गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। बेटा और बाप अभी भी सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ क्योंकि मेरी जो दीदी है वो आने वाली है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के जो करती हूँ वो है खिड़की दरवाज़े खोल देती हूँ फ्रेश एयर के लिए। और अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है वेदर, आप लोग को लगता ही होगा। देखिएगा एक ड्राइनेस आ गया है स्किन में, विंटर विंटर फील आने लग गया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह खिड़की दरवाज़े खोलती और एक फ़्रेश सा ठंडा ठंडा सा हवा आता है। तो ये बालकनी था, खोल दी। और ये मेन गेट भी खोल देती हूँ ताकि दीदी आए तो उसको दिक्कत ना हो और हवा भी इधर उधर से पास हो जाए। तो ये खोल के एक बार रूम दिखा देती हूँ और किचन दिखा देती हूँ आप लोग को। देखिए किचन में मैं अभी तक खिड़की नहीं खोली हूँ। खिड़की खोल दूँगी तो और ज़्यादा, अभी ऐसे ऑलरेडी रोशनी आ रहा है लेकिन खिड़की खोलने से और ज़्यादा रोशनी आता है। और लाइट का ज़रूरत पड़ता नहीं है, फिर भी मैं लाइट जला देती हूँ क्योंकि मुझे बिना लाइट का कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं लाइट जला देती हूँ। और ये कल के बर्तन सब धो के रखे हुए थे, अभी अपने अपने जगह पर इसको डाल देती हूँ। मेरा एक पुराना काम पड़ा हुआ रहता है, वो है कि मैं बिना गैस साफ़ किए, बिना पोछा पोछी किए मैं चूल्हा या गैस नहीं जलाती हूँ। तो ये मेरा बहुत पुराना आदत है। मैं पूरा गैस, जो पूरा जगह है, पूरा साफ़ करूँगी साबुन पानी से, फिर ही मैं गैस में पहले आग जो सुबह का लगता है चाय बनाने के लिए वो करूँगी। और यहाँ पर मैंने कप और प्लेट्स रेडी कर दिए, एक मेरे हस्बैंड के, एक मेरे और एक दीदी के। और चाय भी चढ़ गया है, एक तरफ चाय, एक तरफ बाबू के लिए दूध उबल रहा है। लेकिन बाबू का नाश्ता मैं अभी रेडी नहीं करूँगी क्योंकि वो सो रहा है। तो मैं पहले खुद का नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद ही बाबू का नाश्ता के लिए रेडी करूँगी जब वो उठ जाएगा उसको ब्रश कराने के बाद। तो ये है मेरा नाश्ता। और ये दीदी भी आ गई है, उसको उसका नाश्ता दे दिया। और मेरा नाश्ता देख लीजिए, मैंने कहा था सिंपल नाश्ता होता है, सिर्फ एक तो स्क्रैम्बल एग और 3 तो चिकन सलामी और 1 कप चाय। चाय बिना मेरा दिन नहीं बीतता है क्योंकि सुबह का चाय मुझे ज़रूरत है बिना चीनी का। तो एनर्जी ड्रिंक है वो मेरे लिए। और ये मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग जोहान। गुड मॉर्निंग जोहान। जोहान जोहान गुड मॉर्निंग। हाय माय बेबी, स्माइली स्माइली फेस। गुड मॉर्निंग। मुँह घुमा लिया। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 11:30। हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं, वो चले गए हैं बहुत पहले ही। उसके बाद मैं थोड़ा बेड वगैरह साफ़ कर रही थी। तो ये है बेड, और एज़ यूजुअल मेरे बेटे को आदत है गाड़ी बेड पे चलाने का, तो वो बेड पे गाड़ी उठा के रखा है। फ़िलहाल तो घर साफ़ है। चलिए दिखा देती हूँ घर आज का। मैंने साफ़ रखा और यहाँ पर एक गाड़ी लेके मेरा बेटा खेल रहा है, उसका भी ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो ये है हालत। ये है दूसरा रूम। कपड़ा मैंने सुबह सुबह डाल दिया था, तो भले अभी मेरा घर पूरा साफ़ है। ये मैं हूँ, हाय। और ये घर साफ़ है। चलिए दिखा देती हूँ। आज कल मैं जाके मेरे बेटे के लिए, मुझे भी, नॉट ओनली फॉर माई सन, मेरे बेटे के लिए खरीदी नहीं, मेरे लिए भी, मुझे ये लाइट्स बहुत पसंद है। तो राइस लाइट्स मैं कल ख़रीद के लाई हूँ। मुझे आज बालकनी डेकोरेट करना है, तो आज जब डेकोरेट करूँगी पूरा बालकनी में लगा लूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी ये कैसा दिखता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है प्लीज़ बताइएगा। राइस लाइट से घर सजाना, रूम सजाना, बालकनी सजाना, थोड़ा ना फेस्टिव मोड में आ जाती हूँ। मतलब इतना खुशी मिलता है जब मैं सजा देती हूँ ना, तो अच्छा लगता है, एक गुड फीलिंग आता है। तो ये है अभी तक किचन। थोड़ा मतलब बर्तन वर्तन फैला हुआ है, ज़्यादा नहीं है फिर भी है, बिकॉज लास्ट में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नाश्ता किया है, तो ये सब फैला हुआ है। और मैं टोस्टर को रेगुलर साफ़ करती हूँ, तो ये मेरा बहुत बुरा आदत है। मुझे सिर्फ साफ़ सफाई में ध्यान देना पड़ता है। मुझे पता नहीं, शायद मेरे हस्बैंड को बोलता है कि मुझे ओसीडी है, कि मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। बॉटल्स वगैरह मतलब एकदम, मतलब सब कुछ मेरे लिए परफेक्ट होना चाहिए। बॉटल्स पूरा फिल है। और यहाँ पर 2 बॉटल्स रखती हूँ हम लोग के लिए बेडरूम में। बेबी का हर जगह, हर रूम में आपको एक बॉटल मिलेगा। यहाँ एक बॉटल है मेरे बेबी का, जो मैं रोज़ रेगुलर साफ़ करती हूँ, रेगुलर वाटर फिल करके रखती हूँ। यहाँ पर एक बॉटल है जो दोनों साफ़ हो चुके हैं, फिल भी हो चुके हैं पानी से। और यहाँ पर बॉटल है जो रात को, मतलब रात को नहीं, भोर को थोड़ा सा सेरेलैक पीता है, और वो पानी का बॉटल है। ये दोनों अभी साफ़ होगा, फिर मैं भर के और स्टेरिलाइज़ करने के लिए रख दूँगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ जब मैं क्या बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। सो लकीली आज मेरा खाना बनाने का दिन नहीं है, बिकॉज कल मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि खाना बनाने का मन नहीं है रात का डिनर, तो तुम कुछ बाहर से मंगवा दो। तो वो बाहर से मंगवा दिए। और एज़ यूजुअल एवरी टाइम की तरह वो जब भी बाहर से खाना मंगवाते हैं कुछ ज़्यादा ही मंगवाते हैं। हम लोग नहीं खा पाते हैं और वो बच जाता है, तो उसको डेफिनेटली खाना वेस्ट तो करना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट दिन हम लोग वो लंच में ख़त्म कर लेते हैं। तो यही हमेशा का हम लोग का रूटीन होता है जब भी हम लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं। तो आज वो बाहर से खाना, मतलब जो आया था कल का लेफ्ट ओवर, वो आज खा लिया जाएगा। तो सिर्फ मुझे बनाना है बाबू का खाना, मेरा जोहान का खाना। और जोहान को मैं कभी बासी खाना नहीं देती हूँ, बासी चावल तक नहीं देती हूँ। उसके लिए हमेशा रोज़ मैं डेली फ्रेश बनाती हूँ।
उसका नहाना हो गया है और उसका खाना बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है, तो फिर भी मैंने अभी तक उसको शुगर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। उसके लिए सॉल्ट भी मैंने 1 साल के बाद ही इंट्रोड्यूस किया था। और उसका खाना जो है वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ वेजिटेबल्स, प्रोटीन और ये सब से रहे, लेकिन एकदम मसाला बिना वाला खाना हो, मतलब हल्का सा हल्दी, हल्का सा नमक। और मैंने अभी तक उसको कभी भी तेल नहीं दिया है। कहीं बाहर जाके किसी और के घर में खाना हुआ तब वो लोग तेल ऐड कर लें, अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा उसका खाना देसी घी में ही बनाती हूँ। और मैंने उसमें तेल कभी ऐड नहीं किया है, मैंने तेल का खाना बनाया नहीं है बाबू के लिए। और हाँ, डेफिनेटली प्रोटीन मैं रोज़ रखती हूँ। मैं रोज़ मतलब कोशिश करती हूँ कि उसको चिकन या एग उसके खाने में रहे। तो आज मैं जो बना रही हूँ उसके लिए जो स्टू बना रही हूँ, और रात को वो रोटी खाता है तो दिन में चावल खाता है। तो मैं जो स्टू बनाती हूँ वो स्टू में मैं सिर्फ सब्जी, प्रोटीन, मतलब अगर चिकन है तो चिकन, एग है तो एग डाल के मैं पूरा हल्दी और नमक और थोड़ा सा घी से, कभी कभी उसमें प्याज डाली, टमाटर डाली, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, गरम मसाला। तो मैं ये सब करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट, लेकिन अदर कोई मसाला मैं मतलब जीरा, धनिया वगैरह वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ। मैं उसको प्लेन खाना देती हूँ जितना हो जाए, क्योंकि उसको मुझे गट अच्छा रखना है। और अभी तक शुगर इनटेक वो नहीं स्टार्ट किया है, 2 साल नेक्स्ट मंथ को ही हो जाएगा। शुगर अभी तक मैं नहीं दी हूँ। वो चॉकलेट चिप्स, बिस्किट्स, कुकीज़, ये सब क्या होता है मेरे ज़ुहान को पता नहीं है। वो आज तक उसके लिए चॉकलेट्स मतलब है रेजन्स, जो रेजन्स होते हैं मतलब किशमिश, वही किशमिश ही मैं देती हूँ उसके लिए, वही चॉकलेट, और वो खुशी खुशी खा लेता है। कभी भी आता है उसका छोटा सा डब्बा है, मैं दिखाऊंगी कभी, तो वो मैं कैरी करती हूँ विद फुल ऑफ रेजन्स, किशमिश रहता है। तो वो जब भी मतलब कुछ मूड होता है थोड़ा खोल के देती हूँ तो वो 1-2 को निकाल के खा लेता है। तो यही उसके लिए चॉकलेट है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको हेल्दी रखने का। और डेफिनेटली मैं आप लोगों से भी बोलूँगी जिसके घर में छोटे बच्चे हैं 2 साल से कम, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अभी हाँ, अगर फैमिली मेम्बर्स दे देते हैं आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स को अकल होता नहीं है, फोर्सफुली आप मना करोगे तब भी वो लोग फोर्स करेंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर, क्योंकि मैंने ये फ़र्क नोटिस किया है, इससे डेफिनेटली मेरे बच्चे को फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं बीमार पड़ेंगे, सर्दी खांसी होगा, तबीयत बिगड़ेगा, ये सीजनल होता है, वेदर की वजह से होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, एसी वगैरह। और किसी को तो ऐसे ही प्रॉब्लम, जैसे मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, उसको सर्दी खांसी झट से पकड़ लेता है, तो वो हो सकता है। लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर उसका हेल्थ कॉन्शियस या फिर उसका खाने पीने पर ध्यान देने के लिए तो वो खुद ध्यान नहीं दे पाएगा, उसको क्या पता। तो ये तो एक माँ का ही फ़र्ज़ होता है। और मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मदर्स लोग कोई डिसीजन ले रहा है तो अपने बच्चे के लिए प्लीज़ इंटरफियर मत करिए, मम्मी लोग को वो करने दीजिए। तो चलिए बच्चे का खाना बनाती हूँ, बाबू का मैं फ्रेश बनाती हूँ, मैं कभी बासी आज तक दी नहीं हूँ, लेफ़्ट ओवर भी मैं देती नहीं हूँ, मैं उतना ही बनाती हूँ जितना वो खा सके। ज़रूरत पड़े तो मैं अगर थोड़ा सा 1-2 पीस बच गया मतलब वेजिटेबल्स का तो मैं फेंक देती हूँ, मैं उसको देती नहीं हूँ। तो लेट्स मेक दिस फूड। और कुछ तो बचा नहीं है, सिर्फ उसका खाना बनाने में प्रेशर में सीटी डालूंगी तो हो ही जाएगा झटपट। कभी कभी मैं उसको खिचड़ी बना के देती हूँ, लेकिन वो खिचड़ी से ज़्यादा रात को रोटी प्रेफर करता है, तो प्रोटीन के साथ रोटी खाना एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो मैं हेल्दी खाना देती हूँ मेरे बच्चों को। तो देखते हैं चलिए क्या बनाती हूँ। और फिलहाल मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, मेरा बच्चा जो है घर में पूरा मैस अप कर चुका है, नहा लिया है, लेकिन ये उसका कांड है, पानी का बॉटल एक हाथ में, गाड़ी एक हाथ में, पूरा उसका जो कपड़ा वगैरह है सब फैला के रखा है और फिर वो भाग गया। तो चलिए उसके साथ साथ ये वाला ब्लॉग भी आप लोग देखते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं पता नहीं, बोलिएगा। कुछ अगर आइडियाज़ हो तो प्लीज़ दीजिएगा, ताकि मैं ब्लॉगिंग में कुछ और नया लाऊँ, पता नहीं क्या ला पाऊँगी, लेकिन जितना भी होगा कोशिश करूँगी कि आप लोग को एंटरटेन करूँ, आप लोग को अच्छा इन्फॉर्मेशन दूँ जो आप लोग के हेल्थ के लिए अच्छा हो, बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा हो, और गट अच्छा रहे, ताकि उसका मतलब बच्चे का जो बॉडी है वो ना अटके। तो इसीलिए ढेर सारा वेजिटेबल्स, भले आप उसको राइस थोड़ा कम दीजिए खाने में, लेकिन वेजिटेबल्स जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेंटेन करती हूँ वो चीज़। देखिए इसमें पपीता है, पटल है, आलू नो पटल हिंदी में पटल ही बोलते हैं, हम बंगाली में तो पटल बोलते हैं, और गाजर है। गाजर मेरे बच्चे को बहुत पसंद है तो मैं गाजर देती हूँ उसको। तो ये है उसका खाना। और चिकन ऐड करूँगी, ज़्यादा चिकन नहीं देती हूँ उसको, ये जो चिकन रखा हुआ है फ्रेश, तो मैं चिकन भी उसमें ऐड कर दूँगी। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। खाती हूँ मैंने उसका खाना में क्या डाला है अभी। ये सिर्फ सब्ज़ी और 2 पीस चिकन है। अब मैं बाकी का इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जैसे नमक और हल्दी, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल सकती हूँ, वो मैं ऑप्शनल रखती हूँ, कभी डालती हूँ कभी नहीं, वो डिपेंड करता है। हाय गाइस, शाम के बज रहे 5:15, मैं सो नहीं पाई, मेरा बेटा सो रहा था तो मुझे कुछ काम करना था उसके लिए थोड़ा सरप्राइज़ नहीं, बस लाइट अप करना था उसका माइंड, तो उसी के लिए मैं कुछ प्लान कर रही थी। और ये देखिए मेरा बेड का हालत, बाप बेटा मिल के ये एकदम ख़राब करके गया। मैं फिर इसको ठीक करूँगी। और हाँ, खिड़की में ये रस्सी जो आप लोग देख रहे हैं ये बांधा हुआ है, इसके पीछे रीज़न मैं बता देती हूँ। उसके पापा आज ही बांधे हैं, जोहान के पापा। रीज़न ये है क्योंकि मेरा बेटा दोनों पैर इसमें से
पास करके बैठा रहता है लटका के। अब हम दोनों को मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को ये डर लगने लग गया कि यहाँ से अगर पैर पास कर सकता है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा दुबला सा है, कहीं खुद भी अपना बॉडी कभी पास करने का कोशिश ना करे, तो उसके पापा ने ऐसे इसको बांधा है। फिलहाल पता नहीं ये कितना वर्क करेगा, होपफुली ये वर्क करना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं। मेरा बेटा तो उठ गया है बेड का ये हाल करके, बाप तो चला गया है, पापा चले गए उसके काम पे। और मैं क्या कर रही थी उसके लिए सरप्राइज़ प्लान आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो नींद से उठ के ही वो रूम में भागा है। और ये देखिए मैं ये कांड कर रही थी आज बैठ के पूरा दोपहर को, जैसे उसके पापा चले गए, क्योंकि अगर उसके पापा रहते तो खिच करते रहते तो मैं कर नहीं पाती, मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके करना होता है पूरा परफेक्ट तरीके से। फिर भी परफेक्ट नहीं हुआ, कोशिश की हूँ, तो ये फ़िलहाल ऐसे की हूँ। और ये मेरा बेटे का झूला है, मैं कोशिश की हूँ इसको भी थोड़ा लाइट अप करने के लिए। देखिए थोड़ा बहुत इसको भी की हूँ, सोच रही हूँ और एक लाइट ला के इसके ऊपर से डाल सकती हूँ। पता नहीं कितना अच्छा दिखेगा या क्या, सिंपल ही रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये अपना जो ये कॉर्नर है मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे को होपफुली अच्छा लगेगा जब वो बैठेगा, और रात को जैसे अंधेरा और बढ़ेगा तो ये जगह और खिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कर पाई हूँ क्योंकि मैं आवाज़ नहीं करना चाहती थी, बाबू सो रहा था, तो मैं इस पे चढ़ के ये चीज़ पे इस पे चढ़ के मैं ये सब कांड कर रही थी। पता नहीं इस हस्बैंड रहते तो चिल्लाते रहते कि गिर जाओगी, ये होगा वो होगा, इसीलिए उसके जाने के बाद ही मैं ये कांड की हूँ। तो फ़िलहाल इतना ही देखते हैं और आगे मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे राइस लाइट से घर सजाना, मैं पहले भी बोली हूँ। तो चलिए देखते हैं ये वाला कैसा लग रहा है जब और अंधेरा होगा। अभी फ़िलहाल बहुत लंबा था ये, तो मैं इसको ऐसे करके इसको बालकनी से लेके फिर मैं विंडो से इसको पास की हूँ, और ये रहा इसका यहाँ पर एंडिंग। तो यहाँ पर साइड में प्लग है, तो मैं वहाँ पर प्लग पॉइंट में यूज़ कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल इतना सिंपल लग रहा है क्योंकि राइस लाइट्स बहुत दूर होते हैं। चलिए देखते हैं कैसा लगता है, साथ में बने रहिए। और ये देखिए मेरे बेटे को किचन से झाड़ू लेके पलंग के ऊपर चढ़ा दिया, उसको जो मिलता है पलंग के ऊपर, मैं इतना साफ़ रखने का भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मैं जिम चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग यहाँ तक रखती हूँ, मंडे से जिम का ब्लॉग आएगा, बी रेडी। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा बाइसेप भी देख लीजिए जो बन चुका है। चलिए बाय बाय।